जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, लोगों में डर भय आते जाता है, क्योंकि सावन में बारिश ज़्यादा होने के कारण का दिए बना था से आदमी जैसे सौनहिक से दी सौनहिक से थी मतलब सौनही बरो है तेकर से भूत परे झन आगी की कहाँ भूत पर झन आए हमार घर में भूत पर मत आके है नी हो तो ऐसे बनाते हैं नी सावन में हो दिन बनाते ला सौनहिक दिन सौनही पर होते दिन मतलब आज सौनही पर होते तुम्हारे गाँव है ना हो तो आज ला बनाते हैं नी। घरों के दरवाजे के अगल बगल गोबर से एक ऐसा प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है जिससे ये मानता है कि भूत जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा, वो हमारे घर में किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। इस विश्वास के तहत यहाँ के लोग अपने दीवारों में दरवाजा के अगल बगल में ऐसा चिन्ह बनाते हैं और कहते हैं कि उस दिन बनाते हैं जिस दिन सौनाही बरो जाता है, अर्थात भूतों को भगाया जाता है और रोग राई बीमारी घरों में प्रवेश नहीं करते, ऐसा विश्वास रहता है। और इस विश्वास की परंपरा जो है सदियों से चला आ रहा है। ऐसा विश्वास गांव में बना रहता है। लोक परंपरा लोक आस्था इस प्रकार बना हुआ है। लेकिन यदि लोक परंपरा लोक आस्था अंधविश्वास में बदल जाए तो वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए नुकसान भी हो सकता है। बना हो सभी आदमी सन गोबर के, गाय के गोबर के तरह काबर बनाते सावन महीना में बनाते गाय का दिन बनाते सौनाही बरोहिते दिन सौनाही बरोते दिन बनाते। हाँ, हाँ। तो आज तुहार गाँव में सौनाही बरोते हाँ ठीक है तेरा बना चला। हाँ तो ये गोबर के ही बनाते थे कि रंग रूंग के बनाते हो? गोबर के बनाते गाय गोबर के बनाते हाँ। दूसरा चीज के नहीं बनाया। हाँ हाँ काबर बनाते इसने भूत परे झनाए की अच्छा कहाँ घर में? हाँ तो एक से ये विश्वास है कि तुम्हारे घर मन में घर के दोनों तरफ दरवाजा के बनाते हैं। हाँ। तो घर में भूत प्रेत मत आए इसी की बना है ना। हाँ है नहीं हाँ। घर में रोग रही हाँ मत आए की बना। हाँ बहन सिर में बोझा रखकर भी बना रही है इस चिन्ह को। जहाँ ईंट का दीवार है अभी छबनाई नहीं हुआ इसमें, और इसमें गोबर के इस प्रकार प्रतीक बनाया गया है ताकि दूत शंकर भोले भगवान का दूत प्रेत मसान भूत प्रेत घर में प्रवेश ना करे और रोग राई घर में प्रवेश ना करे। ऐसा आस्था और विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ में जब सौनाही बरोते हैं देवी देवताओं को, 21 देवी देवताओं को उसके धाम पहुंचाते हैं पूजा पाठ करके, तो इस प्रकार हर घर के दरवाज़ा में इस प्रकार गोबर से प्रतीक चिन्ह आदमी के रूप में बनाया जाता है। शायद इस बहन को भूत दिख गया और दौड़ करके घर के अंदर जाने लगी। लेकिन दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ की परंपरा लोक आस्था धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। देखिए, इन दरवाज़ों में आज वो चिन्ह नहीं बना हुआ है, मतलब इनके अंदर वो परंपरा लोक आस्था बनाए रखने की जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इस प्रकार अच्छी आस्था को, अच्छी लोक संस्कृति को हमको संभाल कर रखने की जरूरत है ताकि यह संस्कृति आने वाले पीढ़ी को परोसा जा सके। आषाढ़ का महीना खत्म हुआ है और कल पूरा भारत देश गुरु पूर्णिमा मनाए, और जैसे ही आषाढ़ का महीना ख़त्म होता है सावन का महीना लगता है। और सावन का महीना में अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार के लोक आस्था, लोक परंपरा, लोक संस्कृति जिसको कहा जाता है वो पूरे गांव के लोग मनाते हैं दोस्तों। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं। आज सावन का महीना लगा है और सावन का महीना लगते ही छत्तीसगढ़ के हर गाँव में सौनाही बरोया जाता है। और वो सौनाही बरोया जाता है, कैसे बरोया जाता है और क्यों बरोया जाता है उसको आपको मैं ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा, परंतु उसके पहले आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि सौनाही क्यों बरोया जाता है। जैसे सावन का महीना लगता है तो आप लोग सब जानते हैं कि बरसात ज़्यादा होता है और रोग राई बीमारी बहुत सारे गाँव में फैलता है। तो इसी आस्था के साथ गाँव के लोग क्या करते हैं, जो सियार रहता है, बैगा रहता है, सारे लोग इकट्ठा होकर के गाँव के देवी देवताओं का पूजा करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद गांव में कोई रोग राई, कोई बीमारी, कोई प्रकार के कला भूत प्रेत मरी मसान ना आए, इसलिए गांव के जितने भूत प्रेत मरी मसान रहते हैं उसको बाहर खदेड़ देते हैं, बाहर भगा देते हैं, अर्थात उसको बरो देते हैं। इसी को बोलते हैं सौनाही बरोना। और इसके साथ साथ दोस्तों शीतला माता के मंदिर में पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद साड़ा देवता में पूजा करता है जो गांव का सहाड़ा देवता होता है, और गौठान में पूजा करते हैं। उसके बाद उसमें एक नारियल को जमीन में लुढ़काते हुए पूरा बैगा अंतिम तक गांव का जो छोर है, जो अंतिम सीमा है जिसको हम लोग बोलते हैं सियार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वहाँ तक ले जाता है। और उसके साथ में मुर्गी रखते हैं, बहुत सारे पूजक सामान रखते हैं और उसको भगा के या बरो के आते हैं। साथ में हल रखते हैं, हल को वहाँ गाड़ देते हैं कि वो उसका प्रतीक है कि हमारे गांव में सौनाही बरो चुका है।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी कड़ी में कि सावन महीना में 4 रविवार होता है और यह काम हर गांव में रविवार को ही किया जाता है, अन्य दिनों में नहीं किया जाता, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी रहता है और लोगों का काम धाम बंद रहता है। जब सवनाही बरोते हैं तो पूरा खेत खार का काम, पूरे गांव का काम, पानी भरना, गोबर उठाना, गोबर सहितना, ये सारे काम बंद रहता है। और सारे काम बंद रहने के बाद ये पूरा पूजा पाठ हो जाता है, तब इस काम को फिर से मुनादी करके खोलते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस प्रकार सवनाही बरोते हैं। कंडे से, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छेना, कंडे से खीर तैयार किया जा रहा है और खीर तैयार होने के बाद इसको माता में, शीतला माता में भोग लगाएंगे, सहारा देवता में भोग लगाएंगे, गौठान में भोग लगाएंगे। उसके बाद फिर सवनाही बरोने का काम होगा। जय जोहार भैया। जय जोहार। तो आप मन गांव के कौन से पद में हो? अध्यक्ष अकाली के ग्राम विकास समिति के। ग्राम विकास समिति। तो अभी आप मन यहाँ मंदिर में कैसे बैठे हो? शीतला में कहाँ बार बैठे हो? पूरा सिलान में बैठे हो? कहाँ दिए बैठे हो? सवनाही बरोबर। क्यों बरोते सवनाही? भूत भगावर, गांव के सुरक्षा रहे, सब गौठान देवी देवता हाँ हाँ सब अच्छा रहे, हाँ हाँ। ऐसे करके सवनाही बरोत। अच्छा, तो सवनाही कौन से महीने में बरोते? सावन में। सावन में। तो दिन कौन सा दिन? मतलब पूरा रविवार। रविवार। हाँ। आप मतलब ये बताना चाहते हो कि यदि हम सवनाही बरोएं तो गांव में सुख शांति, रोग रही, भूत प्रेत जो है ना, भूत प्रेत वगैरह है जो, वो बाहर जाए और गांव अच्छा से रहे। ये वही तालाब है जहाँ पे माता शीतला का मंदिर है, जहाँ बच्चे अभी कूद कूद करके स्नान करने का आनंद ले रहे हैं। आप इस चैनल में बने रहिए। मैं अगले वीडियो में आपको किस प्रकार भूत भगाते हैं, किस प्रकार सवनाही बरोते हैं, कैसे भूत भगाएंगे और कहाँ पर भूत भगाएंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। संगवारी हो, अगर आप मन ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।